एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि वे इस्लाम में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले इस्लाम में सुधार नहीं बल्कि हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों पर वोटिंग को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वोटिंग के लिए भाजपा सरकार विधायकों पर दबाव बना सकती है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद संबोधन दिया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गरीबी हटाने का भाषण हर कोई देता है, लेकिन गरीबी हटाते नहीं है। साथ ही आयुष्मान भारत कार्ड पर निशाना साधा और कहा कि ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। राजस्थान में पहली बार बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर चुनाव में नमो ऐप के जरिए जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की सभी योजनाएं शामिल हैं। बीजेपी नमो ऐप को डाउनलोड कराने के लिए अभियान चला रही है, जो 90 दिन तक चलेगा और इसके लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है। मुस्लिम विवाह कानून के निरस्त होने पर कांग्रेस को एआईयूडीएफ ने आज विधानसभा में भाजपा का विरोध किया। इस पर भड़कते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, आप मुझे ध्यान से सुन लें, जब तक मैं जिंदा हूँ असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को लेकर जो दावा किया था वो उनके झूठ की कड़ी में एक नया झूठ था। पूर्व विदेश मंत्री ने दावा किया कि मालदीव में कोई हथियारबंद भारतीय सैनिक तैनात नहीं है। भारतीय किसान यूनियन नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ मेहंदीपुर बांगड़ से ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए फलेदा कट तक पहुंच गए, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की ओर जाने से पहले किसानों को फलेदा कट पर ही पुलिस ने रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। झारखंड में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनका ये कदम कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। आज से शुरू हो रहे उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनका बजट सिर्फ बंद लिफाफा होगा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। सीएम भगवंत मान ने पठानकोट में बीजेपी सांसद सनी देओल पर जमकर निशाना साधा। सीएम मान ने सनी देओल पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये 9 से 5 की नौकरी नहीं है। फिल्मों में उनको अक्सर जमीन से हैंडपंप उखाड़ते हुए देखा जाता है, लेकिन एक सांसद के तौर पर उनका प्रदर्शन निराशाजनक था, क्योंकि वो लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए हैंडपंप तक स्थापित करने में सक्षम नहीं थे।